नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव खबर 24/7 में। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरफ से पूरी ताकत झोंकने में लग गई हैं। ऐसे में आज हमारे साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव जी मौजूद है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव खबर 24/7। जी नमस्कार। जी। कांग्रेस ने आज अपनी 5 गारंटी जारी की है, जिसमें हर वर्ग के लोगों को साधने का प्रयास किया गया है। क्या लगता है आपको, इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव में दिखेगा क्या? देखिए, जिस तरीके का कांग्रेस पार्टी का व्यवहार देश की आज़ादी के बाद से रहा है और कांग्रेस के डीएनए में जो चीज़ें हैं, तो आज मुझे ऐसा लगता है कि जो 5 गारंटियों की घोषणा जो कांग्रेस ने की है, चूँकि आज 1 अप्रैल है और अप्रैल फूल कांग्रेस हमेशा से मनाती रही है, तो मुझे लगता है एक बार फिर से प्रदेश की जनता को, देश की जनता को अप्रैल फूल मनाने के काम के लिए आज के दिन इन्होंने घोषणाएं की हैं। अब रही मुद्दे की बात कि महिलाओं के लिए या फिर युवाओं के लिए या जो भी गारंटियों की बात करी है, देश की आज़ादी के बाद लगभग 60 वर्षों तक इन्होंने देश में सरकार बनाई, लेकिन चुनाव के जो मुद्दे होते थे कांग्रेस के, उन मुद्दों को कभी उन्होंने पूरा नहीं किया। हम बहुत पीछे नहीं जाएं, वर्ष 2018 जब 15 साल के बाद सरकार बीजेपी की थी और उसके बाद इन्होंने जब चुनाव लड़ा तो इन्होंने वादा किया था महिलाओं के साथ, जिन महिलाओं के साथ में न्याय गारंटी की बातें कर रहे हैं कि हम इतना पैसा देंगे, उन महिलाओं के साथ में वादा करके इन्होंने वोट बटोरा था। उन्होंने कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे, शराब बंद नहीं हो। इस दिशा में जब जब बीजेपी ने भी सवाल खड़ा किया, आम जनता ने सवाल खड़ा किया, महिलाओं ने खड़ा किया, तो उन्होंने कहा कि ये मुद्दा ही नहीं है, बल्कि शराब से अवैध कमाई, और उस अवैध कमाई का प्रमाण ईडी के माध्यम से हुआ, नेता अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे रहे, तो ये इनकी नीयत है। अभी दूसरा उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि महिलाएं इनको वोट क्यों नहीं देंगी। इस विधानसभा चुनाव के पहले हमने जब पहले अपने घोषणा पत्र में इस बात को लाया कि हम महतारी वंदन के तहत 12,000 रुपये हम वार्षिक रूप से महिलाओं को देंगे। घबराहट में कांग्रेस ने 2 दिन बाद ये कहा कि हम 15,000 रुपये देंगे, बढ़ाकर हम 15,000 रुपये देंगे महिलाओं को। लेकिन उन महिलाओं ने जिनसे वादा खिलाफी कांग्रेस ने की थी, उन्होंने 15,000 पर विश्वास व्यक्त नहीं किया, 12,000 पर विश्वास व्यक्त किया और भाजपा को उन्होंने वोट दिया। और महिलाओं के आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से आज हम सरकार में हैं। तो बात केवल घोषणाओं की हम देने की नहीं होती है, बात होती है विश्वास अर्जित करने की, जो इन्होंने अर्जित नहीं किया, खो दिया है। बीजेपी ने 40 साल 45 साल इस देश के अंदर में आम जनता के बीच में जाकर मेहनत की है, हमने विश्वास अर्जित किया है और उस विश्वास के आधार पर लोग हमको वोट देते हैं, महिलाएं हमको वोट देती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो रिसेंटली अभी और 60 साल तक जिन्होंने आम जनता के साथ में विश्वासघात किया, नौकरी के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, चाहे महिलाओं के साथ में भी भूपेश बघेल की सरकार ने जो काम किया है, युवाओं के साथ में जो बेरोजगारी भत्ते के नाम पर दगाबाजी की, स्व सहायता समूह की बहनों के साथ में ऋण माफ़ करने की बात करी, कुछ नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ों का कोई प्रभाव अब होना है। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस को भी मालूम है, एक कहावत है कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, उस तर्ज पर कांग्रेस से काम कर रही है। उन्हें मालूम है सरकार में आना नहीं, इसलिए कुछ भी कह दें, इस तर्ज पर ये घोषणाएं कर रहे हैं। राजनीतिक का स्तर दिनों दिन खराब होते जा रहा है। जिस तरह राजनीति में लोग बात करते हैं, भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, उससे आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है ये। जब हम राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, हम कई संख्या, हजारों लाखों लोगों के जनप्रतिनिधि होते हैं या फिर समाज के बीच में काम करते हैं, उनकी आइडेंटिटी रहती है, तो इस तरह के जो शब्दों से बचने की आवश्यकता है, जो लोगों को हर्ट करें, जो लोगों को तकलीफ़ दें। मुद्दों की लड़ाई होनी चाहिए, विचारों की लड़ाई होनी चाहिए, वैचारिक रूप से लड़ाई लड़ना चाहिए, उन चीज़ों को आम जनता के बीच में रखकर अपना विश्वास हासिल करना चाहिए। मुझे लगता है इस तरह के अपशब्द जो होते हैं या गलत जो व्याख्याएं होती हैं, उनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए किसी भी दल के नेताओं के द्वारा, किसी भी दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर मोदी सरकार जो नारा है वो रिपीट होगा और एक बार फिर मोदी की सरकार बनेगी? और अगर आपको लगता है कि मोदी की सरकार फिर बनेगी, तो ऐसा क्यों लगता है? देखिए, मोदी जी की सरकार तीसरी बार क्यों बनेगी, ये एक भाजपा कार्यकर्ता से बेहतर इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता बताएगी। इस देश के अंदर में अन्य सरकारें भी रही हैं। 2004 से 2014 जो यूपी की सरकार थी, कांग्रेस नीति यूपी की सरकार थी, कोई एक ऐसा दिन नहीं बीतता था जब कोई ना कोई स्कैम, कोई ना कोई घोटाले सामने आते थे। 2G, 3G, 4G से कोल स्कैम से लेके यहाँ तक कि खेल में भी जो हुआ था, इस तरह की लगातार देश बदनाम हुआ था।
एक नई पहल, एक नई उमंग के साथ में लोगों ने विश्वास व्यक्त किया। 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। उन्होंने 12 साल तक गुजरात को कहाँ पहुँचाया है सबको जानकारी है। और पिछले 10 वर्षों में हम ये विश्वास के साथ में कह सकते हैं कि हर एक आम जनता की जुबान पर यदि कोई नेता के रूप में यदि कोई विराजमान है तो वो है नरेंद्र मोदी जी। तो मुझे लगता है कहने की आवश्यकता नहीं, कामों के आधार पर जो हमारे 1952 से संकल्प थे, जनसंघ के समय के संकल्प थे, जो कांग्रेस ने पर्दे के पीछे गलत तरीके से काम किया था, संप्रदाय विशेष, वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए बहुसंख्यकों के साथ में जो गलत तरीके से उन्होंने नियम प्रक्रिया, कश्मीर का मामला, ये तमाम प्रकार के संकल्प हमारे 1952 से थे। उन संकल्पों को उन्होंने पूरा किया। कभी बीजेपी को ये कहा जाता था कि ये व्यापारियों की पार्टी है, संपन्न लोगों की पार्टी है, लेकिन 10 साल के अंदर में माननीय मोदी जी ने गरीब कल्याण योजना, इतनी योजनाएं लाई। इस योजना के अंतर्गत उन्होंने ये स्थापित किया कि जो बीजेपी की सरकार है ये गरीबों की सरकार है। इस देश के अंदर में 60 वर्षों में कांग्रेस में जो लोग हैं उनके बैंक में खाते नहीं थे, कभी उन्होंने बैंक का चेहरा नहीं देखा। आज 60 करोड़ से ज़्यादा बैंक में लोगों के खाते खुले। खुद राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 1 रुपये भेजता हूं तो 15 पैसा नीचे तक पहुंचता, 85 पैसे बीच में समाप्त हो जाते हैं। कांग्रेस के नेता, प्रधानमंत्री कहते थे कांग्रेस के। आज कोई कह नहीं सकता, पूरा डीबीटी जो बैंक में खाते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से यदि 1 रुपये 100 रुपये चलता है दिल्ली से तो 100 का 100 रुपये जो हितग्राही के खाते में जाता है। ये विश्वसनीयता होती है। महिलाओं के नाम पर अनेक प्रकार की योजनाएं आपने देखा है, किसानों के नाम पर अनेक प्रकार की योजनाएं। तो मुझे लगता है किसान सम्मान निधि से लेकर तमाम प्रकार की जो योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, जो महिलाएं 50 साल में कांग्रेस के समय में लकड़ी धुआं से पीड़ित रहती थी, उनको गैस प्रदान करना, शौचालय है, प्रधानमंत्री आवास योजना। कभी जीवन में कभी कोई गरीब नहीं सोचता था कि मेरा पक्का मकान होगा। आखिर क्यों नहीं कांग्रेस ने सोचा? तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें मोदी जी के विज़न का विषय है। और आज आपने देखा कि कम से कम 5 करोड़ से ज़्यादा मकान हमने बनाकर गरीबों को दिया है। आज उसके घर में भी किचन है, शौचालय है, मकान है। तो मुझे लगता है यही किसी भी सरकार के काम करने का तरीका होता है। और इन्हीं कारणों से आज देश की जनता का, प्रदेश की जनता का जो विश्वास है वो माननीय मोदी जी के प्रति है। मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से पिछले 2 चुनावों में जो हमने सीटें प्राप्त की है, उन सीटों से आगे बढ़ते हुए जो हमारा 400 का नारा है कि 370 हम प्राप्त करें, हमारी एनडीए की टीम जो है वो 400 से ऊपर जाए, इस लक्ष्य को लेकर प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता सरकार में है या डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद वो बूथ पर जाकर आज पसीना बहा रहा है, लोगों के बीच में जाकर अपनी चीज़ों को बता रहा है। लाभार्थी जो हैं, लाभ अर्जित किए, उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या आपके जीवन में परिवर्तन हुआ। तो मुझे लगता है ये बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण लोग माननीय मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। आज देश नहीं, दुनिया के अंदर में यदि कोई लोकप्रिय नेता है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रदेश में बीजेपी लगातार 11 की 11 सीटें जीतने का दावा करती है। ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है बीजेपी के पास जो लगातार 11 की 11 सीटें वो जीत सकती है? देखिए, ब्रह्मास्त्र नहीं होता है। ब्रह्मास्त्र कभी एक बार चलता है, दूसरी बार नहीं चलता है। विश्वास, जनता का विश्वास, लोकतंत्र में जनता का विश्वास हासिल करना चाहिए। और जनता आप पर कितना विश्वास करती है इस पर डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने जनता का विश्वास हासिल किया, बीजेपी ने जनता का विश्वास हासिल किया, हर एक दिन हर एक मिनट जनता के लिए काम करने का जो उनका जज्बा है, लगातार जो मेहनत है, लोग देखते हैं। तो मुझे लगता है इस विश्वास के आधार पर, जनता के विश्वास के आधार पर, उनके आशीर्वाद के आधार पर हम इस बात को कहते हैं कि हम 11 की 11 सीटें जीतेंगे। हम तो 9 से 10 सीटें, 8 सीटें, 9-10 सीटें हम पिछले 8-10 चुनावों से जीत रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं। केंद्र में कांग्रेस को कोई चाहता ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोग, ये जब इनकी सरकारें थी तब हम 8 सीटें जीतते थे, 9 सीटें जीतते थे। तो 10 अधिकतम सीटें हमने प्राप्त किया है प्रदेश में, 11 सीटें हमने प्राप्त नहीं की है। इसलिए इस बार लक्ष्य हमने रखा है कि जो थोड़ी बहुत मार्जिनल अंतर से हम जो सीटें हारे थे, उन सीटों पर भी हम मेहनत करेंगे और 11 की 11 सीटें इस बार हम जीतेंगे। इस लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस मोदी सरकार को अन्यायकाल बताती है। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से ये मोदी जी का अन्यायकाल है, लेकिन अन्यायकाल देश की जनता के लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए है। वो भ्रष्टाचारी कांग्रेसी जिनकी दुकानें चला करती थी, जो बड़े बड़े स्कैम करते थे, कोई पूछने वाला नहीं रहता था, भ्रष्टाचार के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं होती थी, इतनी एजेंसियां कोई कार्रवाई नहीं करती थी, दबाव की राजनीति चलती थी, रिमोट कंट्रोल से सरकारें चलती थी। इसलिए उनको मोदी जी का ये जो काल है वो अन्याय काल लग रहा है। मोदी जी ने तो पहले दिन से कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा।
और अभी भी हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसकी जांच होगी। और मुझे लगता है यदि जिसमें ताकत है कि यदि वो भ्रष्टाचार नहीं किया तो ताकत से सामने आके बोलना चाहिए कि मेरी जांच करिए आके। लेकिन आप डर इसलिए रहे हैं, आप गठबंधन इसलिए बना रहे हैं, आप हल्ला इसलिए मचा रहे हैं कि आपको मालूम है कि आपका गठबंधन, आपके लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और माननीय मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, हर एक व्यक्ति की जांच होगी। इसलिए उनको स्वाभाविक रूप से अन्याय काल लगेगा, लेकिन देश की जनता के लिए न्याय का स्वर्णिम काल चल रहा है। आखिरी सवाल, प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, बीजेपी ने जो वादे किए थे लगातार पूरे कर रही है। केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो आने वाले समय में लोगों के लिए और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, और क्या ऐसे ही ये जो वादे हैं ये पूरे होते रहेंगे? देखिए, मोदी की गारंटी आज देश के अंदर में एक विषय है, वो है मोदी जी की गारंटी। जिन जिन वादों को उन्होंने 10 वर्षों में कहा, उन वादों को उन्होंने पूरा किया। और मोदी की गारंटी की तर्ज पर ही हमने इस प्रदेश में चुनाव लड़ा अभी 2024 का। और जो हमने गारंटी दी है अपने घोषणा पत्र के माध्यम से, जो बड़ी गारंटियाँ थी उनको लगभग हमने पूरा करने का प्रयास किया है। आज लगभग 50,000 करोड़ रुपए हमने आम जनता के हितों के लिए उनके खातों में दिया है। हमने कहा था कि हम सबसे पहले जो 2 वर्ष का बोनस जो हमसे छूट गया था पिछले कार्यकाल में, जिसमें कांग्रेस उसको मुद्दा बनाई, कांग्रेस ने ये भी कहा था कि जो बीजेपी नहीं दिया हम देंगे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। सबसे पहले उस गलती को सुधारते हुए हमने 3,716 करोड़ रुपए जो 2 वर्ष का बोनस की राशि थी वो हमने दिया। हमने कहा था चुनाव के पहले कि जो प्रधानमंत्री आवास का लाभ देश की जनता को मिल रहा था, भूपेश बघेल की सरकार ने जानबूझकर उसको रोका, जानबूझकर रोका कि ताकि लोगों का मकान न बन पाए और मोदी जी का गुणगान न हो। इसलिए ये षड्यंत्र रचा गया। तब हमने विपक्ष में रहते हुए इस बात को कहा था कि हम मुख्यमंत्री निवास बाद में जाएंगे, पहले हम 18 लाख जो परिवार जिनको पक्का मकान मिलना है उनके लिए हम राशि जारी करेंगे, उनको हम पूरा करेंगे। उस काम को हमने पूरा किया। किसानों के लिए हमने कहा था कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 21 एकड़ के धान हम खरीदेंगे। कांग्रेस इसको मजाक करती थी। कांग्रेस तो अपने अंतर की राशि को साल भर घुमाते घुमाते 4 भाग में कहीं देना नहीं, रकबा कम करना, षड्यंत्र के टाइप करती थी। लेकिन हमने केवल 2 महीने के अंदर में जो कहा कि अंतर की राशि 917 रुपये एक मुश्त हमने उनके खातों पे ट्रांसफ़र किया। ऐसी नहीं कि महदारी बंधन योजना, ये हंसते थे, महिलाओं को बहकाने का काम करते थे कि नहीं दे पाएंगे। हमने वो काम को भी किया। लगभग 700-655 करोड़ रुपए जो हमने 1 महीने का उसको ट्रांसफ़र किया। दूसरे महीने की तैयारी चल रही, 2-3 दिनों के अंदर में, अप्रैल में, फिर मई महीने में, लगातार चलेगा। फिर से 2 दिन के अंदर भी बहकाने का काम कांग्रेस करने का प्रयास करी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को मालूम है कि जो काम प्रारंभ हुआ है वो कभी बंद नहीं होना है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें निश्चित तौर पर पूरी होंगी। और आने वाले समय में जो 5 वर्ष में जो केंद्र में सरकार बनेगी, तो अभी उसके आज भी घोषणा पत्र समिति की मीटिंग है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए हैं, वो बैठकें चल रही हैं। उसके बाद केंद्र का एक घोषणा पत्र आएगा कि हम आने वाले 5 वर्षों में हमारी क्या प्राथमिकता रहेंगी आम जनता के हितों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये सब चीज़ें आम जनता के बीच में आएंगी। चुनाव नज़दीक है, दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता निश्चित रूप से भाग्य विधाता है। और हर एक जो मतदाता हैं उस मतदाता को सोच विचार कर उनको इस देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, आम जनता के हितों के लिए, महिलाओं के हितों के लिए, युवाओं के हितों के लिए जो सरकारें काम कर रही हैं, तुलनात्मक रूप से सब चीज़ों को प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने देखा है। उस आधार पर वो निर्णय करें। और आज चूँकि दुनिया के अंदर में भारत देश का डंका बज रहा है सभी क्षेत्रों में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उसको बहुत अच्छी तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के तीसरे काल का इंतज़ार देश की जनता को है। मैं प्रदेश की जनता से आग्रह करूंगा कि जिस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है कि लोकसभा की 11 सीटें हम जीतें, इस लक्ष्य को पूरा करने में सभी मतदाताओं का आशीर्वाद भाजपा को प्राप्त होगा। यही निवेदन प्रदेश के आम मतदाताओं से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय। जी नमस्कार। तो आज हमारे साथ बने हुए थे बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव जी, जिनका कहना था कि कांग्रेस ने जो 5 गारंटी जारी की है वो सिर्फ लोगों को अप्रैल फूल बनाया जा रहा है, क्योंकि आज 1 अप्रैल है और अप्रैल फूल के दिन ही उन्होंने ये गारंटी जारी की है। और भी ऐसी वीडियोस आपको लगातार देखने को मिलते रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही।